हे गाइस, मैं हूं आपका दी ओपिनियनेटेड इंडियन। वेलकम टू माय वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि एस एस राजामौली सर जो हैं हमारे जनरेशन के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज एंड तक वीडियो देखिएगा। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। गाइस, पहली बात तो एस एस राजामौली सर ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया 2001 में। उसके बाद उन्होंने कई सारे मूवीज डायरेक्ट किए और रेगुलर इंटरवल्स में हर 2-3 साल में उन्होंने मूवीज की हैं एंड सारे के सारे हिट्स रहे हैं। और अलग अलग एक्टर्स के साथ उन्होंने मूवीज की है एंड ऐसा नहीं कि एक सुपरस्टार के साथ ही काम करते गए एंड बस वो सुपरस्टार के बदौलत ही चलते आ रहे हैं। अलग अलग एक्टर्स के साथ काम किए हैं। और देयर इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड एज राजामौली कर्स। आप गूगल कीजिएगा टर्म राजामौली कर्स। जब भी कोई एक्टर उनके साथ काम करता है ब्लॉकबस्टर सक्सेस तो होती ही है, लेकिन बाद में इतने एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं उस एक्टर के साथ कि वो रिपीट ही नहीं कर पाते वो सक्सेस, जिसकी वजह से उनकी अगली मूवीज जो है 2-3 फ्लॉप होनी है। आप प्रभास की उनके साथ पहली वाली मूवीज देखो, उसके बाद उन्होंने जो बाकी डायरेक्टर्स के साथ की फ्लॉप हो गई। जूनियर एनटीआर के साथ भी स्टूडेंट नंबर 1 किया उसने, उन्होंने बाद में उनकी मूवीज फ्लॉप हो गई 2-3। और ये बाकियों के साथ भी, अब रामचरण के साथ देख लो, उनके साथ भी वही हुआ। और आप एक तो मूवी उन्होंने जो कमाल की लगती है मुझे, एक ईगा करके एक मूवी थी, मक्खी जो बनी थी हिंदी में, उसमें उस वक्त राजामौली सर के पीछे लाइन लगी हुई थी टॉलीवुड हीरोज की कि भाई मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ काम कर लो। और उन्होंने एक मक्खी को लेकर एक मूवी बनाई जो ऑल इंडिया हिट हुई थी। उसमें भी उस वक्त उन्होंने किच्चा सुदीप को ली एंटागनिस्ट वाले रोल में, नानी प्ले कर रहे थे लीड रोल, समांथा प्रभु थी। ऑल इंडिया हिट हुई थी और तब उनको लगा कि मैं एक पैन इंडिया फिल्म मुझे बनाना चाहिए अगला। गाइस, बाहुबली का ओवरऑल ग्रॉस है ऑलमोस्ट 1400 करोड़, 1400 टू 1700 कहते हैं, तो ऑलमोस्ट 850 करोड़ नेट कलेक्शन है। इतना किसी मूवी ने नहीं कलेक्ट किया है। और आप ताजुब की बात तो ये है कि वो एक टॉलीवुड के डायरेक्टर है गाइस, जिनकी एक एवरेज आप टॉलीवुड मूवी ले लो, तेलुगु मूवी ले लो, तो 100 से 150 करोड़ नेट पार नहीं करती है। आप पवन कल्याण की वकील साहब ले लो, 100 करोड़ के आसपास। भीमला नायक 100, वो भी 100 करोड़ के आसपास। 100-150 वही है रेंज। पुष्पा जो है उसने भी अराउंड 120 करोड़ करी तेलुगु में और 109 करोड़ करी नेट कलेक्शन हिंदी में। जब बेस इतनी बड़ी है उसके बावजूद इन्होंने 250 करोड़ बजट का मूवी बनाया बाहुबली एंड कमा के दिया कितना, 850। आज की तारीख में कोई बॉलीवुड डायरेक्टर नहीं है जो जिसमें इतना जिगरा हो कि 250 करोड़ की मूवी बनाए। और ये मत भूलिएगा कि आरआरआर जो अभी रिलीज हुई हो या बाहुबली हो, उनके एक्टर्स जो थे वो हिंदी ऑडियंसेस से बिल्कुल परे थे। कौन जानता था प्रभास को बिफोर बाहुबली? कौन जानता था रामचरण या जूनियर एनटीआर को बिफोर आरआरआर? कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी मूवी में स्टार्स हैं कि नहीं, बस वो थोड़े थिएटर्स में थोड़ी इनिशियल एक्साइटमेंट के लिए स्टार्स चाहिए उन्हें। नहीं तो इतनी उनकी विजन ही इतनी अच्छी है, इनकी फिल्म मेकिंग जो प्रोग्रेस है इतनी, मैं क्या बताऊं आपको। इट्स लाइक इमेजिन अ भोजपुरी फिल्म मेकर, भोजपुरी मूवीज तो हार्डली 30-40 करोड़ कमाती है। इमेजिन एक भोजपुरी फिल्म मेकर अगर टॉप 10 में लेकर जा रहे हैं अपने मूवीज को, टॉप 10 ऑल इंडिया हिट्स में अगर उसकी फिल्में आ रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये भाई ये डायरेक्टर तो मामूली तो नहीं है, ये अलग ही लेवल का है। भोजपुरी फिल्म में कोई खराबी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस मैं मार्केट पोटेंशियल वाइज बात कर रहा हूँ। उनके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर भी आप देख लो, राजकुमार हिरानी। उनकी देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस जो है, हिंदी मूवी वॉचिंग ऑडियंस जो है वो सबसे ज्यादा है इस देश में। तो हिंदी मूवीज जो टॉप मूवीज होती हैं वो आराम से 300 करोड़ कर लेती हैं। 300 करोड़ से 500 करोड़ ये रेंज होता है वर्ल्ड वाइड। और जो
थोड़ी कम हिट्स होती हैं वो 200 करोड़ तक कर लेती हैं। आप किसी भी हालत में देख लो वो टॉलीवुड से बड़ी ही है एज एन इंडस्ट्री। लेकिन उन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशक राजकुमार हिरानी भी आप पकड़ लो तो उनका भी 300 करोड़ से 500 करोड़ वही होता है वर्ल्ड वाइड। पीके उनकी 500 करोड़ करी थी वर्ल्ड वाइड बट नॉट बियॉन्ड दैट। तो इमेजिन कीजिए फिर कितना बड़ा अचीवमेंट है ऑफ राजामौली सर कि उन्होंने 850 करोड़ ग्रॉस की। और अभी आरआरआर रिलीज हुई है, उससे एक्सपेक्टेशन है कि 250 करोड़ तो हिंदी में नेट कलेक्शन होगी उसकी। और तेलुगु अलग वो और एक 150 से 200 करोड़। सो ओवरऑल 450 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है मार्केट की आज के तारीख पे। तो आई डोंट थिंक एज ऑफ टुडे इजिली राजामौली सर इज द बिगेस्ट डायरेक्टर, कोई आसपास भी नहीं है। एंड आई विल बी रियली सरप्राइज कि अगर अगले 5-6 साल में भी कोई आ जाए। और एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी मूवीज कभी फ्लॉप नहीं हुई, एकदम क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड है उनका और अलग अलग स्टार्स के साथ काम किया है और बिना कंट्रोवर्सी किए उनके मूवी के भी वो उनकी मूवीज चल जाती हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड किसी भी एक्टर के लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर राजामौली सर के साथ काम करने का मौका मिले। और आपने और एक चीज देखा होगा, मैं हमेशा उनको राजामौली सर कहता हूँ, बाकी लोग को सबको उनके नाम से बुलाता हूँ, सर राजामौली सर को मैं सर बुलाता हूँ। करण जौहर भी देख लो आप या कोई भी जो करण जौहर भी उन्हें सर बुलाते हैं। ऑल्दो करण जौहर हिमसेल्फ इज अ बिग डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो भी उन्हें राजामौली सर बुलाते हैं और वो भी सबको सर नहीं बुलाते। तो जिसे भी थोड़ी भी मूवी मेकिंग बिजनेस की नॉलेज है थोड़ी भी, वो सामने से बहुत रिस्पेक्ट होगी उस आदमी को फॉर राजामौली सर। सो हैट्स ऑफ टू हिम। आई होप और एंटरटेन करते रहें, हर 2-3 साल में एक एक मूवी आती रहे उनकी एंड लोगों को एंटरटेन करते रहें, बिजनेस को ग्रो करते रहें। I hope he gets to spread the message of Indian cinema across the globe. Thank you guys.